हेलो बेटा, 9 मई की ऑनलाइन क्लास में कक्षा 12 के छात्रों का स्वागत है। हमने लेसन नंबर 4 में हम आपको अंकित करा रहे थे जो आपका समाप्त हो गया था और हमने लगभग 50 अंकित तक बताया था, बाकी आप अपने आप करेंगे। अब हम नेक्स्ट लेसन आपके लेसन नंबर 5 पे चलते हैं। तो लेसन नंबर 5 आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर हमने लिखा है क्या है, वैद्युत चालन। वैद्युत चालन का मतलब क्या होता है आप जानते हैं। वैद्युत गुण आपको पहले पढ़ा दिया गया है कि किसी भी वस्तु या चालक के आवेशित होने का गुण वैद्युतमय हो जाना कहलाता है। अब वैद्युत चालन का मतलब क्या होता है कि अब जो आपके आवेश होते हैं, आवेशों की जो गतिमान अवस्था होती है, मतलब किसी भी चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण ही आवेश एक स्थान से दूसरे स्थान तक गमन करते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं अर्थात आवेशों की गति की जो अवस्था होती है वही वैद्युत धारा कहलाती है। तो वैद्युत धारा के लिए सबसे पहले आप इसकी डिफिनेशन लिख लेंगे। तो इसे आप दो तरह से लिख सकते हैं कि किसी चालक में आवेशों की गतिमान अवस्था को वैद्युत धारा कहते हैं, या दूसरी परिभाषा लिखेंगे किसी चालक में आवेश प्रवाह की दर वैद्युत धारा कहलाती है। वैद्युत धारा के लिए आप बताएंगे किसी चालक में आवेश प्रवाह की दर वैद्युत धारा कहलाती है। अर्थात किसी चालक में आवेश प्रवाह की दर को या आवेश की गतिमान अवस्था को ही वैद्युत धारा कहते हैं। वैद्युत धारा की माप आवेश प्रवाह की दर से की जाती है। माना नीचे आप इसके डिफिनेशन के लिए देख लेंगे तो आप लिखेंगे कि माना किसी चालक में और थोड़ा क्लियर करने दें वीडियो। किसी चालक में t सेकंड में q आवेश प्रवाहित होता है तो वैद्युत धारा I बराबर आपका हो जाएगा Q/T। I बराबर Q/T। अब आपको चूँकि मालूम है Q बराबर होता है NE, तो आप I बराबर NE/T भी कर सकते हैं, जहाँ N बराबर मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे, E बराबर एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होगा। अर्थात वैद्युत धारा का मात्रक आपका वैद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। एम्पियर 1 एम्पियर बराबर होता है 1 एम्पियर बराबर 1 कूलम प्रति सेकंड। 1 एम्पियर धारा भी आप देख लें किसे कहते हैं, 1 एम्पियर धारा। 1 एम्पियर धारा की डिफिनेशन आप लिखेंगे, किसी चालक में एकांक समय में
एकांक आवेश प्रवाह होने की दर को 1 एम्पीयर कहते हैं। अर्थात 1 एम्पीयर की भी आप डिफिनेशन लिख लें कि किसी चालक में एकांक समय में 1 कूलाम आवेश प्रवाह की दर को 1 एम्पीयर कहते हैं। 1 एम्पीयर कहते हैं। अर्थात 1 एम्पीयर का जब आप आंकिक मान निकालेंगे 1 एम्पीयर बराबर, तो आपको मालूम है कि Q बराबर 1 होना चाहिए, तो 1 एन का मान 1 होगा। Q इसका मान हो जाएगा 1.6 गुणे 10⁻⁻19/1। तो 1 एम्पीयर का आपका आंकिक मान हो जाएगा 1.6 गुणे 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन प्रति सेकंड। ये 1 एम्पीयर धारा का आपका आंकिक मान हो जाएगा। अर्थात एक सेकंड में जितने इलेक्ट्रॉन एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित होते हैं उसे 1 एम्पीयर की, अर्थात 1 सेकंड में एकांक आवेश प्रवाह की दर को 1 एम्पीयर कहते हैं। अब वैद्युत धारा, तो वैद्युत धारा आप याद रखेंगे, वैद्युत धारा एक अदिश राशि होती है। किसी चालक में वैद्युत धारा उस चालक के विशेष एक अभिलक्षणिक गुण होता है, यथार्थ एक अदिश राशि है। इसके ऊपर जो आप एरो का चिन्ह लगाते हैं, एरो का चिन्ह खाली आवेश प्रवाह की दिशा को व्यक्त करता है। अर्थात जो एरो का चिन्ह लगाते हैं केवल यह इंगित करता है कि तार में धन आवेश किस ओर प्रवाहित हो रहा है, बस। वैद्युत धारा आपकी अदिश राशि होती है। अब एक चीज़ और आप जानेंगे कि जब कोई आवेश प्रवाहित होता है तो वो धारा के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करते हैं, क्योंकि गतिमान आवेश धारा तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करते हैं। लेकिन इसे जो आपको हम आगे गतिमान आवेश और चुंबकीय क्षेत्र में पढ़ाएंगे, अभी आपको सिर्फ इसी के वैद्युत धारा का देखना है। तो कोई भी गतिमान आवेश, आप ध्यान रखना है कि गतिमान आवेश चुंबकीय क्षेत्र तथा वैद्युत क्षेत्र दोनों उत्पन्न करते हैं। अब नेक्स्ट आप देखेंगे तो दूसरा हमारा धारा घनत्व। आप देखें, ये धारा हो गया, धारा घनत्व क्या है? तो धारा घनत्व के लिए आप लिख लें धारा घनत्व। धारा घनत्व का मतलब किसी चालक में किसी बिंदु पर प्रति एकांक क्षेत्रफल से अभिलंबवत गुजरने वाली धारा को धारा घनत्व कहते हैं। किसी धारा घनत्व की आप डिफिनेशन देख लें, किसी चालक में किसी बिंदु पर प्रति एकांक क्षेत्रफल में से होकर क्षेत्रफल में से होकर अभिलंबवत गुजरने वाली धारा को धारा घनत्व कहते हैं। धारा घनत्व कहते हैं। अब इसके लिए मान लें यदि किसी चालक में प्रवाहित धारा
I तथा अनुप्रस्थ क्षेत्रफल ए पर एक समान रूप से वितरित हो तो एक समान रूप से वितरित हो तो धारा घनत्व को हम जे से व्यक्त करते हैं तो जे बराबर हो जाएगा I/A। जे बराबर आपका I/A होता है। अब अगर आप इसका मात्रक निकालें तो देखेंगे धारा घनत्व का मात्रक बराबर हो जाएगा एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। तो धारा घनत्व का आपको मात्रक मिलेगा एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। अब धारा घनत्व जो होती है आपकी यह एक सदिश राशि बन जाती है। अगर धारा घनत्व की बीमा निकालें तो धारा घनत्व, आप जब धारा घनत्व की बीमा निकालेंगे तो आप जानते हैं कि I बराबर होता है Q/T बटे हो जाएगा A। तो जब आप इसकी बीमा निकालेंगे तो Q की बीमा होती है AT, इसकी बीमा हो जाएगी नीचे L² और समय नीचे जाएगा तो T होगा। इस T से आपका T कट गया तो AL⁻²। ये आपकी धारा घनत्व की बीमा होगी। ये हो गया धारा घनत्व। धारा घनत्व का मतलब क्या होता है? किसी चालक के प्रति एकांक क्षेत्रफल में से होकर गुजरने वाली अभिलंबित धारा को धारा घनत्व कहते हैं। ये आपको देखना है कि धारा घनत्व क्या है और धारा घनत्व कहते हैं किसमें? वैद्युत धारा। आपने देखा किसी चालक में आवेश प्रवाह की दर को वैद्युत धारा कहते हैं। धारा घनत्व क्या है? किसी चालक के प्रति एकांक क्षेत्रफल में से होकर गुजरने वाली अभिलंबित धारा को धारा घनत्व कहते हैं। अब आप अगला अगर यहाँ देखेंगे तो नेक्स्ट हेडिंग आपको दी गई होगी गैसों में वैद्युत चालन। और लेकिन इन सबको हम अलग से कराएंगे, पहले आपको इनकी मेन परिभाषाएं लिखवाते चलते हैं। तो नेक्स्ट आप जो यहाँ पर देखेंगे वो देखेंगे अनुगमन वेग। अनुगमन वेग क्या है? आपको अनुगमन वेग की डिफिनेशन लिखनी है तो आप अनुगमन वेग भी देख लेंगे। उसके बाद फिर आपको आगे से अलग टाइप का कराते हैं। पहले इस लेसन में जो मेन डिफिनेशन है आप डिफिनेशन को देखते चलें। तो तीसरा आपको मिलेगा अनुगमन वेग या अपवाह वेग। आप अनुगमन वेग या अपवाह वेग की पहले डिफिनेशन देख लें, थोड़ा इसके ऊपर इम्पोर्टेंट डाल लेंगे। तो अनुगमन अथवा अपवाह वेग क्या है? तो अनुगमन या अपवाह वेग की आपकी डिफिनेशन होती है कि जब किसी चालक को बैटरी के टर्मिनल से जोड़ते हैं तो बैटरी का विभवांतर उसे त्वरित गति प्रदान नहीं कर पाता, बल्कि एक नियत सूक्ष्म वेग 10⁻⁴ मीटर पर सेकंड का ही वेग प्रदान करता है, जिस कारण उसमें जो इलेक्ट्रॉनों का वेग होता है, जो उसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं, आपने देखा कि जिस कारण उसके जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनका मान ऊष्मीय वेग पर आधारित हो जाता है। और इलेक्ट्रॉनों के इस नियत सूक्ष्म वेग को अनुगमन वेग कहते हैं, अर्थात अनुगमन वेग कहलाता है। अनुगमन वेग की डिफिनेशन होती है कि जब हम किसी चालक को बैटरी के टर्मिनलों से जोड़ते हैं तो बैटरी के द्वारा उस पर आरोपित विभवांतर इलेक्ट्रॉनों को त्वरित गति प्रदान नहीं कर पाता, बल्कि एक नियत सूक्ष्म वेग 10⁻⁴ मीटर पर सेकंड का ही वेग प्रदान करता है, जिस कारण इलेक्ट्रॉनों की जो
गति होती है वो ऊष्मी वेग पर निर्धारित होती है। इस प्रकार के वेग को अनुगमन वेग कहते हैं। तो आप अनुगमन वेग की डिफिनेशन लिखेंगे। तो अनुगमन वेग के लिए आप लिख लें, जब किसी चालक को बैटरी के टर्मिनल से जोड़ते हैं तो उस पर आरोपित विभवांतर त्वरित गति प्रदान नहीं कर पाता, बल्कि एक नियत सूक्ष्म वेग 10⁻⁻⁴ मीटर प्रति सेकंड का प्रदान करता है, जिस कारण इलेक्ट्रॉन की गति ऊष्मी वेग पर निर्धारित होती है। इस प्रकार के वेग को अनुगमन वेग कहते हैं। आप लोग बच्चों से एक रिक्वेस्ट है कि आप जो आपके लेसन नंबर 5 में पाठ्यक्रम दिया गया उस पाठ्यक्रम का स्क्रीनशॉट हमारे पास भेज दें, जिससे कि हमें पता चल जाए कि आपके पाठ्यक्रम में है क्या। हमारे पास बुक न होने के कारण हमें पता नहीं चल पाता कि आपके पाठ्यक्रम में स्टेप बाय स्टेप क्या है। इसलिए आप स्क्रीनशॉट भेज देंगे, चाहे मुस्कान, अभांशु, जिसके पास भी किताब हो, गुलनाज, कोई भी, तो वो स्क्रीनशॉट ज़रूर भेज देंगे।